भजन संहिता अध्याय 29 उसका 11वां वचन। यहोवा अपनी प्रजा को बल देगा, यहोवा अपनी प्रजा को शांति की आशीष देगा। पहला पत्रस अध्याय 5 उसका 7वां वचन। अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। रोमियो अध्याय 16 उसका 20वां वचन। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव के नीचे शीघ्र कुचल देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। भजन संहिता 119 उसका 165वां वचन। तेरी व्यवस्था से प्रीति रखने वालों को बड़ी शांति होती है और उनको कुछ ठोकर नहीं लगती। यशाया अध्याय 26 उसका 12वां वचन। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहराएगा। यूहन्ना अध्याय 16 उसका 33वां वचन। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। भजन संहिता अध्याय 4 उसका 8वां वचन। मैं शांति से लेट जाऊंगा और सो जाऊंगा, क्योंकि हे यहोवा, केवल तू ही मुझको निश्चिंत रहने देता है। दानियल अध्याय 10 उसका 19वां वचन। और उसने कहा, हे अति प्रिय पुरुष, मत डर, तुझे शांति मिले, तू दृढ़ हो और तेरा हियाव बंधा रहे। जब उसने यह कहा, तब मैंने हियाव बांधकर कहा, हे मेरे प्रभु, अब कह, क्योंकि तूने मेरा हियाव बंधाया है। यशाया अध्याय 32 उसका 17वां और 18वां वचन। और धर्म का फल शांति और उसका परिणाम सदा का चैन और निश्चित रहना होगा। मेरे लोग शांति के स्थानों में निश्चिंत रहेंगे और विश्राम के स्थानों में सुख से रहेंगे। यूहन्ना अध्याय 14 उसका 27वां वचन। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है, मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन ना घबराए और ना डरे। रोमियो अध्याय 15 उसका 13वां वचन। परमेश्वर जो आशा का दाता है, तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे, कि पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए। फिलिपियों अध्याय 4 उसका 7वां वचन। तब परमेश्वर की शांति, जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। कुलुस्सियों अध्याय 3 उसका 15वां वचन। और मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, तुम्हारे हृदय में राज्य करे और तुम धन्यवादी बने रहो। दूसरा थिस्सलुनीकियों अध्याय 3 उसका 16वां वचन। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे।
दूसरा यूहन्ना अध्याय 1 उसका 3 वचन। परमेश्वर पिता और पिता के पुत्र यीशु मसीह की ओर से अनुग्रह, दया और शांति तुम्हारे साथ सत्य और प्रेम सहित रहेंगे। गलातियों अध्याय 5 उसका 22वां और 23वां वचन। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज और दया, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। मत्ती अध्याय 5 उसका 9वां वचन। धन्य है वे जो मेल कराने वाले हैं, क्योंकि वे परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे। यशाया अध्याय 26 उसका 3 वचन। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए है, उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। रोमियो अध्याय 14 उसका 12वां और 13वां वचन। तो फिर हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। इसलिए आगे को हम एक दूसरे पर दोष ना लगाएं, पर तुम यही ठान लो कि कोई अपने भाई के सामने ठेस या ठोकर खाने का कारण ना रखे। नीति वचन अध्याय 12 20 से 23। बुरी युक्ति करने वालों के मन में छल रहता है, परंतु मेल की युक्ति कराने वालों को आनंद होता है। धर्मी को हानि नहीं होती है, परंतु दुष्ट लोग सारी विपत्ति में डूब जाते हैं। झूठों से यहोवा को घृणा आती है, परंतु जो ईमानदारी से काम करते हैं उनसे वह प्रसन्न होता है। विवेकी मनुष्य ज्ञान को प्रकट नहीं करता है, परंतु मूर्ख अपने मन की मूर्खता ऊंचे शब्द से प्रचार करता है। यशाया अध्याय 53 उसका 5वां वचन। परंतु वह हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। यहूदा अध्याय 1 उसका 2 वचन। दया और शांति और प्रेम तुम्हें बहुतायत से प्राप्त होता रहे। निर्गमन अध्याय 14 उसका 13वां वचन। मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वह उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। यशाया अध्याय 43 उसका 19वां वचन। देखो मैं एक नई बात करता हूँ, वह अभी प्रकट होगी, क्या तुम उससे अनजान रहोगे? मैं जंगल में एक मार्ग बनाऊंगा और निर्जल देश में नदियां बहाऊंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 21 उसका 4वां वचन। और वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और न शोक, न विलाप और न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही।